100 प्रकार की वह कैर की लहर शुरू होगी और वह मेर की लहर थी, थोड़ी सी देर रुकी थी। कहते वहां सतलोक के अंदर जाके जहां से तू आया है बावले, ए भोले प्राणी, जहां तू रहता था और जिस सुख को तू तलाश कर रहा है वो यहां नहीं है, वो उस सतलोक में है। उस सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी और सुख का सागर सोई। वो सदा रहने वाला स्थान है, वो शाश्वतम स्थान है सतलोक। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन, गीता ज्ञानदाता कह रहा किसी और भगवान परमेश्वर की शरण में जाने से को कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओह, परम शांति को प्राप्त होगा और शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, कभी नाश ना हो जिसका। अब ब्रह्मलोक तक तो सारे नाश हुआ, 21 ब्रह्मांड का नाश, 7 संग ब्रह्मांड का नाश, लेकिन सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, अनामी लोक, उन लोकों का कभी विनाश नहीं होता। तो उस वहां चलने के लिए परमात्मा कहते हैं जहां तुम रहा करते थे, और वहां जाकर तुम्हें सुख होगा। वह ना तो जाड़ पड़वाणी कि बुढ़ापा नहीं आवे, ना आंख बनवाणी, ना बीपी आई हो, ना लो हो। ये 5 तत्व का पुतला नहीं है वहां पर। वहां तो एक नूरी शरीर है, एक तत्व का, असनाविरम शुक्रम अकायम। ओह, वहां परमेश्वर का भी शरीर ऐसा ही है, नूर का है, अपना भी नूर का है। अब जैसे ये पारखी है कबीर पंथ में, पारखी बने हुए हैं कबीर साहिब के पंथ में, कबीर जी का नाम लेकर पंथ चलाते हैं और पारखी नाम रख रखा है, पारख सिद्धांत। वो कहते हैं कि परमात्मा कोई नहीं है, ये जीव ही भगवान है, यही प्रभु है, जीव खुद ही सृष्टा है। अब पुण्य आत्माओं, आत्मा और फिर नाम रखा परमात्मा। परमात्मा शब्द क्यों बोलते हो फिर तुम? यानी कोई श्रेष्ठ आत्मा भी है, जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, हमसे उत्कृष्ट आत्मा है, वो हमारा स्वामी है। एक आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा का वहाँ शरीर जो है इतना नूर का है, इतनी चमक है, जैसे ये 5 तत्वों से बना है शरीर। और इस 5 तत्व कौन से हैं? ये अग्नि, वायु और ये जल, पृथ्वी, आकाश। और इसमें कोई सा नहीं दिखता, नजर आओ आपने कितना नहीं। इसी प्रकार वहाँ सतलोक के अंदर एक नूरी शरीर है, तेज, एक तेज तत्व से, और उससे इतना सुंदर शरीर बनता है, मुलायम सा, और ना वो कभी ओल्ड होता, बूढ़ा नहीं होता, सदा युवा रहता है। और उसमें ना बीपी आई हुआ ना लो हुआ, क्योंकि वो ब्लड से बना हुआ नहीं है। तो ऐसा ही परमेश्वर का शरीर है, वो परमात्मा है। उनका इतना तेज है सूर्य का, उनके शरीर में इतना तेज है, वो इतने सर्वशक्तिमान शक्तिशाली है। हमारा इतना तेज है, 16 सूर्य जिसका प्रकाश होता है, इतना तो एक आत्मा का शरीर है। और उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा मिला दे, जब सतलोक के अंदर जो प्रभु के शरीर की स्थिति है, तो भी वो प्रकाश फीका रह जावे प्रभु के उस नूर के सामने। इतना नूर, इतना सुंदर है। मतलब जैसे कहा अगर ना किसी लड़के बहन भाई को देखे कि भी इतना कितना नूर है इसके चेहरे पे, यानी कितना सुंदर है, कितनी चमक है इसकी, तो ऐसे वो परमात्मा के शरीर की चमक है। और वहाँ आत्मा का शरीर भी नूर, एक तत्व से बना हुआ है। अब हम वहाँ से आए हैं, और जब तक वहाँ नहीं जालेंगे हमें सुख नहीं हो सकता। वहाँ जाने के लिए कौन सी विधि अपनानी है, कैसी अपनानी है, कैसा संत चाहिए, कौन सा मंत्र चाहिए, वो ये दास बतावेगा। वैसे तो अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहिब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना।
अपनी अपनी सभी बताते हैं, ये दाप कर लो, ये भक्ति कर लो, ये मंत्र कर लो, एक माला दे दी, ले कंठी, तू चेला मैं गुरु। ये कोई बात हुई? अब यहाँ आते हैं बिहार के बच्चे, परमात्मा की प्यारी आत्मा, ये बहुत अच्छी आत्मा जो इतनी दूर सफ़र करके आई, बाल बच्चों को लेकर आए, वर्द भी बूढ़े भी। अब इनको उल्टे रंग में रंग रखा हुआ नकली कबीरपंथियों ने। एक तुलसी की लकड़ी की माला दे रखी है, गले में गाल दी, नो कहे माला नहीं उतारेंगे, कंठी हो, कंठी नहीं खोलेंगे। इस कंठे ने शर्मा मार ले, बता क्या करेगी इस कंठी का, क्या करोगे? अरे परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार से चलो, और तुम सारी क्रिया करो, दुर्गति हो रही तुम्हारी, घर में इतना दुख, शरीर में कष्ट, इस कंठी ने कोई लाभ नहीं दिया तुम्हारे। परमात्मा कबीर जी ने कहा था, ये कबीर जी ने कंठी से सिलसिला नहीं चलाया, ये तो नकली कबीरपंथियों ने बाद में इन भोली आत्माओं को बांधने के लिए सिस्टम तैयार किया। कबीर जी ने केवल एक समय नाम उपदेश लेने के लिए महर्षि रामानंद जी को अपना गुरु बनाने के लिए, गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो वैष्णव साधु थे रामानंद जी, वो कंठी दिया करते, एक तुलसी की माला, एक मणिया, और वो जो है ना वैष्णव साधु माना जाता था। अब परमात्मा ने उनकी शरण ली। रामानंद जी ने कंठी का लिए उसमें नहीं कहा, लेकिन उन्होंने वो जो स्नान करने के लिए गए थे रामानंद जी पंचगंगा घाट पे, और कबीर जी 2-2.5 वर्ष का बच्चे का शरीर बना के और पैड़िया में लेट गए थे अंधेरे में। सुबह सुबह रामानंद जी का खड़ाऊ सिर में लगी परमात्मा के, और एकदम जब झुके नीचे को, जब कबीर जी ने बच्चे की तरह रोने की लीला की, तो जो ही रामानंद जी झुके नीचे को, उनकी कंठी हुआ एक तुलसी वाली कबीर जी की गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को पता नहीं चला। तो फिर ये कथा फिर सुनाएंगे आपको, क्योंकि ये प्रसंग और सुनाना, इसलिए एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ। रामानंद जी के एक शिष्य ने जो सत्संग कर रहा था, कबीर जी ने उसको टोका था। तो रामानंद जी के शिष्य ने पूछा कि तू वेद शास्त्रों के बारे में कैसे जानता है, तूने तिलक क्यों लगा रखा है, क्या तूने किसी से नाम ले रखा है? परमात्मा बोले हाँ, मैंने उसी से नाम ले रखा जिससे तूने ले रखा है। अब वो रामानंद जी ब्राह्मण, और वो सत्संग कर रहा था, वो रामानंद जी का शिष्य ऋषि, इस बात से वो कुपित हो गया कि झूठ बोलता है तू, हमारे गुरु जी तो किसी को नाम नहीं देते, शूद्र को, तू जुलाहा जाति का, तूने मेरे गुरुदेव को नीचा दिखाया है। रामानंद जी के पास ले गए। स्वामी जी ने जब उनसे वार्ता की तो परमात्मा ने, रामानंद जी ने कहा कि तूने मेरे से कब नाम लिया? परमेश्वर ने बताया कि ऐसे ऐसे आप स्नान करने गए थे और मैं वहाँ लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सर में लगी थी, मैं बालक था छोटा सा, और तब आपने मुझे कहा था बेटा राम राम बोल, और ये कंठी आपने मेरे गले में डाल दी थी। और डली थी वैसे कुदरती, झुकने के कारण रामानंद की निकल गए और परमेश्वर कबीर जी के गले में डल गई थी। तो कबीर जी ने कहा, रामानंद जी ने कहा कि मैं शिष्य जिसको बनाता हूँ उसको कंठी देता हूँ, ये माला देता हूँ एक मनके की, तेरे पास है? काट के दिखा जी। कहाँ जी? ये लो। कहने लगे मैंने तेरे को कब दी? कि जिस दिन ऐसे ऐसे कहानी बनी उस दिन आपने मुझे दी थी। तो वो परमात्मा ने केवल इसलिए वो कंठी डाली थी कि इसकी भ्रम तोड़ दूं इस रामानंद जी को। फिर रामानंद जी से चर्चा की, ज्ञान गोष्ठी हुई, फिर रामानंद जी को सतलोक दिखा परमेश्वर ने। वो महर्षि फिर परमात्मा के चरणों में गिर गया था कबीर जी के, और रामानंद जी ने भी वो कंठी तोड़ कर फेंक दी थी और कबीर जी ने भी फेंक दी थी, क्योंकि इन कंठियों से भगवान नहीं मिला, इस मंत्र और साधना से परमात्मा प्राप्ति होगी। अब वो टिप्पे फिर क्या था, रामानंद जी के जो शिष्य थे वो रामानंद जी से विरुद्ध हो गए कि ये ब्राह्मण होकर और जुल्हाए के साथ रहता है, इसने नाश कर दिया। तो उन नकलियों ने वो कंठी वाला सिलसिला फिर जारी रखा। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने केवल सब चीज़ों से दूर किया। परमात्मा ने कहा है कंठी माला सुमरनी सभी सिलसिला मेट, इन सब को भूल जा। और माला तो आपने, अब जैसे आप आरती में पढ़ते हो,
आप संध्या आरती में पढ़ते हो तत् का तिलक और ध्यान की धोती, ये मालाएं हमारी हैं, ये हमारे गहने हैं, एक भक्त के होने चाहिए। और परमात्मा ने कभी भी ऐसा तेज की आरती तेज का आगे, तेज का भोग तेज को लागे, तेज पखावज तेज ही बाचे, तेज ही नाचे, तेज ही गावे, तेज का थाल तेज की बाती, तेज का पुष्प तेज की पाती, तेज के आगे तेज विराजे, कह कबीरा आरती साजे। अदली आरती अदल समोई, निर्भय पद में मिलना होई, दिल का दीप पवन की बाती, और चित्त का चंदन पांचों पाती, तत् का तिलक ध्यान की धोती, और मन की माला अजप्पा ज्योति। ये हाथ में माला लेकर जाप करना, इसको भी मालिकीय कहते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी क्योंकि हम जैसे बच्चे को पहले क ख सिखाते हैं तो तख्ती पर लिखकर, फट्टी पर लिखकर सिखाया करते थे, अब ऐसे सिखाते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तत् का तिलक और ध्यान की धोती, तत् का तिलक यानी इस तिलक को लाने के लिए नहीं कहा कि आपके पास तत्व ज्ञान हो, और तत्व ज्ञान आप जब भी बोलोगे तुरंत प्रकट हो जाएगा, ये तेरा तिलक है। और ध्यान की धोती मन की माला, गले में डालने से कोई लाभ नहीं, जैसे मन है इसको परमात्मा के नाम पर लगाए रख, और इसको दिन रात इसके संबंधित जोड़े रख, ये वास्तविक माला है। तो ये परमात्मा हमें यही बताना चाहते थे कि तुम जो साधनाएं कर रहे हो इनसे कोई लाभ नहीं होगा। और कोई विकार नहीं छोड़ रखा उन कबीर पंथियों ने, सारे जर्दा खावें, बीड़ी पीवें और तम्बाकू खावें और पूजा, क्योंकि उनसे लाभ तो होना नहीं कोई। अब जैसे ये दास इस हरियाणा में यही इसी तरह के तम्बाकू और शराब यहाँ भी एक नंबर पर है, खूब पीवे हैं, तम्बाकू भी खाते हैं। लेकिन जब इन बच्चों को परमात्मा की प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान होगा कि ये बुराई है और हमारे बंधन का कारण है, तो तुरंत छोड़ देंगे। देखा देखी बुराई लगाई है, वो पी रहा है मैं भी पी लूँ, ले पी ले। वो पीने वाला, एक पीने वाला 200 ने आदत खराब करेगा। अब हमारे बच्चे उनको त्याग रहे हैं, सभी मेरे जो दास के अनुयायी हैं, परमेश्वर कबीर जी के सेवक हैं, ये अब सब बुराई त्याग देते हैं। इनको पता है कि भगवान चाहिए तो त्यागना पड़ेगा, ना तो मर कुएं में पड़ गए, फिर कोई लाभ नहीं होगा, हाहाकार मच जाएगी, घर में भी दुख होगा, शरीर में भी कष्ट हो जाएगा। तो ईब 10 बच्चा ने छोड़ी हमारा ने, उन 200 की छुड़वाई। अब हजारों ने छोड़ी तो 10,000 की छुड़वा दी, 1 लाख ने बुराई छोड़ी तो 10 लाख की छुड़वा दी। तो बुराई घर भी ऐसे ही किया था, एक पीने लगा 10 को सिखा दिया, 10 ने फिर 20 को सिखा दिया, हजारों को सिखा दिया। तो ऐसे ही बुराई हम हटाएंगे समाज से, दास का ये मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इसके बिना भक्ति बन नहीं सकती। जैसे किसान खेत बीजता है और खेत को संवारेगा नहीं, वैसे बीज दे उसको कुछ नहीं मिलना, व्यर्थ प्रयत्न है, वो बीज भी बर्बाद करना है। तो दास का उद्देश्य है कि पहले आपको हर बुराई से दूर करूं जो आवश्यक ही नहीं हमारे मनुष्य जीवन की, और फिर ये नाम रूपी बीज आप में बोऊंगा, देखियो परमात्मा कितना सुख देगा आपको। अब कल आपने सुना था, तिल भर मछली खा के परमेश्वर कहते हैं और लाख गऊ दे दान। एक गऊ, लागड़ गऊ, दूध वाली गऊ दान देने का बहुत पुण्य लिखा पुराणों में। कहते हैं तिल भर मच्छी यानी मांस खा के, एक तिल जितना, और लाख गऊ दे दान, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा तो भी नरक निदान है। ओहो। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जरा सा भी तम्बाकू खा लिया इस नाम लेने के बाद, और बीड़ी सिगरेट पी ली या पान खा लिया जिसमें नशा होता है, तो उसी दिन तेरा भक्ति नष्ट हो जाएगी, ये नाम नहीं रहेगा। अब समझदार व्यक्ति नहीं गलती करेगा, जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। किसी बहन को 5, 7, 10 वर्ष में कोई गर्भ रहा हो, फिर वो रात में भी दुखी रहती है, कि चिंतित रहती है, जब वो करवट लेती है तो भी एकदम उठ के बैठ जाती है, कहीं मेरे बच्चे पर दबाव तो नहीं पड़ गया और ये खराब तो ना हो गया है, भगवान मेरा गर्भ खराब ना हो जाए।
तो वो फिर उसको प्रफुल्लित कर लेती है, फिर वो बालक, वो लाल उसको प्राप्त होता है। ऐसे ही ये भक्ति है, इसको इतने जतन से रखना पड़ेगा आपने, यदि परमात्मा चाहते हो ना, यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों डले ढो खाम खा। और आज देखना कुछ दिनों के अंदर ये समाज सुधरेगा, आपकी हर इच्छा परमात्मा पूरी करेगा, घर का दुख मिटेगा, शरीर का कष्ट मिटेगा, जो लाखों रुपए से बिना मिटना था। तो फिर आपको कितनी शांति और कितनी खुशी होगी और कितनी उमंग से आप आओगे। पहले वो बीमारी पर पैसा लगाते थे, फिर दान में खर्चोगे और दान से आपको पुण्य होगा। कहते हैं धर्म तो दसके नहीं, दसके तीनों लोग, और खैर आयत में खैर है कीजिए आत्म भोग। अब हमने ये साधना करके, क्यों करते हैं साधना? कि हम सुख सागर प्राप्त करें, हम सतलोक में चलें। हम कहाँ से आए थे और क्यों फंसे काल के जाल में? आप जी को अब एक सृष्टि रचना सुनाना चाहेगा ये दास, जो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही आकर बताया है। क्या बताया था परमात्मा ने? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जान्या। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये कहा था कि धर्मदास अब तुझे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, और इस तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, तेरे तीनों देवताओं का जन्म कैसे हुआ ये बताता हूं। अब धर्मदास जी चिंगर गया कि हे महाराज आप तो बड़े, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी मुसलमान फकीर के रूप में मथुरा में मिले थे उस पवित्र आत्मा धर्मदास जी को, और परमात्मा ऐसे काटे का ज्ञान सुना रहे थे। धर्मदास जी उकस उकस के नाराज हो रहे थे अंदर अंदर से कभी, और फिर ज्ञान तथ्य देखकर सामने गीता और वेदों को और पुराणों को फिर कुछ मन में सोचने पर विवश भी हो रहे थे। अब परमेश्वर कबीर जी ने जो सृष्टि रचना सुनाई थी, ये दास आपको एक बार मौखिक सुनाएगा वर्बली, और फिर आपको प्रमाण दिखाएंगे अपने ही सदग्रंथों में। हे भगवान, तो पुण्यात्माओं, पूरा विश्व परमेश्वर की परिभाषा से अपरिचित है, और जब तक हम परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं होंगे हम भक्ति भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये नकली संत, ये महंत, ये मंडलेश्वर महर्षि आपका ऐसे ही हंडोला बनाए रखेंगे, ये नाम ठीक है वो ठीक नहीं है, ये ऐसी भक्ति करो ये ऐसा कर लो। कोई बात हुई या? अब एक भगवान और उसके पाने का रास्ता भी एक ही है। आम का बीज एक ही है, आम की गुठली, और बबुल का बीज बीज करने का ये भी आम देगा, कभी नहीं लगेगा। सबसे पहले परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी अकय लोक में रहते थे। अकय लोक, उसको अनामी लोक भी बोलते हैं। उसमें परमेश्वर अकेले थे। उस पूर्ण परमात्मा ने, कबीर जी ने अपने वचन से नीचे के 3 लोक और रचे, 3 लोकों की रचना की। वो कौन कौन से हैं? अकय लोक से नीचे वाला अगम लोक, उससे नीचे फिर अलख लोक, और लास्ट वाला सतलोक। अब वही पूर्ण परमात्मा अन्य 3 लोकों में भी
स्वयं ही अन्य रूप धारण करके विराजमान होंगे। अब आपको सतलोक की रचना के विषय में जानकारी देंगे। परमेश्वर कबीर जी ने यानी सत्य पुरुष ने, सत्य पुरुष का अर्थ होता अविनाशी परमेश्वर, अविनाशी प्रभु ने, सत्य पुरुष ने अपने एक वचन से वहां 16 द्वीप रचे, 16 द्वीप, और फिर 16 वचनों से एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उनमें से एक का नाम अचिंत और एक का सहजदास, जोगजीत, ऐसे ये 16 पुत्र हैं उत्पन्न किए। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने अरुण सब से कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में जाओ, वहां रहो। उसके बाद कभी सत्य पुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप सृष्टि रचना करो। अचिंत ने अपने वचन से ये अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जिसको परब्रह्म बोलते हैं। अक्षर पुरुष वहां चला गया। एक मान सरोवर है जो प्रभु ने रचा था शब्द के साथ ही। उस मान सरोवर में अमृत जल है, स्नान करने के लिए अचिंत चला गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है हमारा, श्वासों से शरीर हो तो फिर वो गिनती में आ जाता है, अमर नहीं रहे। जैसे एक ट्यूबलेस टायर होते हैं, उसमें हवा नहीं भरनी पड़ती, रबड़ के टायर होते हैं। और एक ट्यूब वाले वो तीसरे दिन पाटे रहे, पटाखा बोलिया रहा उसमें। तो ऐसे वहाँ शरीर बगैर हवा, बगैर प्राणों के, बगैर श्वास के है। वो जाकर के अचिंत मानसरोवर में नहाने गया था, वहाँ जाकर लेट गया और मस्ती में नींद आ गई, बहुत गहरा चला गया। अब काफी समय तक बाहर नहीं आया तो परमेश्वर कबीर जी ने, सत्य पुरुष ने, उसी अमृत जल से जल लिया अपने हाथ में और अपनी वचन की शक्ति से एक अंडा बना दिया। अंडा बहुत विशाल अंडा था और उसमें एक आत्मा अपने वचन से उसके अंदर प्रवेश कर दी, अपने ही शरीर से निकालकर, आवाज वचन से बनाकर। वो अंडा, उस आत्मा उसके अंदर थी, वो अंडा नीचे चला गया, गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जल में छोड़ दिया। अब वो अक्षर पुरुष उसकी गड़गड़ाहट से जाग गया, निंद्रा भंग होगी। अब जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद सोया हो और उसको कोई जगा दे, एक बार उसको दुख होता है, क्रोध आता है, तो उस जो ही उसकी निंद्रा भंग हुई अक्षर पुरुष की, उसने देखा किसने मेरी निंद्रा भंग की, उस थोड़े से कोप से, क्रोध से अंडे की तरफ देखा, अंडा फट गया, उसमें से ये ज्योति निरंजन ब्रह्म काल निकला। आकाशवाणी की परमात्मा सत्यपुरुष ने, कबीर जी ने, कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब क्रिया की, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आ गए और कहा तुम अचिंत के द्वीप में जाओ दोनों। वो एक द्वीप में 3 रहने लगे और बाकी एक एक द्वीप में वो 15 और थे। अब परमात्मा ने कहा अचिंत तुम सृष्टि नहीं रच सकते। परमात्मा ने इसलिए ढीला छोड़ा था कभी ये बच्चे फिर बाद में बकवाद करें। अब अचिंत बैठा बैठा देख रहा, अक्षर जाकर सो गया, अक्षर पुरुष वो परब्रह्म। अब तुम कोई सृष्टि नहीं करोगे, मैं ही करूंगा। तब परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को, जितने भी आज कुत्ता, गधा, सूअर, चींटी, हाथी, देवता, मनुष्य बने हैं, ये सब परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं। उस परमेश्वर ने अपने वचन से सभी असंख्य आत्माओं की वहाँ उत्पत्ति करी और सबको बहुत बड़े बड़े महल वहाँ दिए अलग से रहने के लिए। वहाँ आपका परिवार था, परिवार के परिवार थे वहाँ पर आपके, कोई काम नहीं, सारा दिन वहाँ सैर सपटे, बड़े बड़े वहाँ पर काजू, किस्मत, सेब, संतरे वो नूर के बने हुए, सदाबहार वृक्ष है वहाँ पे, अमृत जल है वहाँ पीने के लिए, दूधों की नदी बह रही है वहाँ पर। हम उसको छोड़ आए। कैसे छोड़ आए?
अब हम वहाँ ठाठ से रहा करते थे, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार की मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं। अब इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ने इस काल के मन में आई कि हम तीन एक लोक में, एक द्वीप में, और बाकी सभी मेरे भाई हैं, जितने भी हैं, ये सब अलग अलग द्वीप थे आपके, अलग अलग, बहुत सुंदर, और हम तीन एक द्वीप में। तो इसने सोचा मैं तप करके अलग से राज प्राप्त करूंगा। तप से राज, और राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। इसने एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या शुरू कर दी। एक पैर पर खड़ा होकर, और ये 70 युग तक तप करता रहा ऐसे। और हम क्यों फंसे इसके जाल में? हम सभी इसको ऐसे एक टांग पर खड़ा होगा और तपस्या करते हुए देखने लगे, और अंदर में इसके प्रति हमारी प्रेम भावना बन गई को देख कितना एक पैर पर खड़ा हो। वह बीमारी हमारे आज भी विद्यमान है, ये बुराई, ये बीमारी आज भी अपने लगी हुई है। जैसे हीरो और हीरोइन, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपने पेट के लिए चटक मटक करते हैं, डांस डूंस करते हैं, अच्छा मेकअप करके और फिल्म बनाते हैं। और ये भोले प्राणी युवा बच्चे उनको देख देख कर का वो मेरा फेवरेट हीरो है, वो मेरा फेवरेट हीरो है। टट्टू के फेवरेट है, बताओ, वह नाचता कूदा अपने पेट के लिए, तुम उसके ऊपर आसक्त हो रहे हो। अब उनमें से कोई भी हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री हिसार में या बरवाला में आ जा, देख इन जवान बच्चों की वहाँ समूह कितना कट हो जा, कितने इकट्ठे हो जाएंगे, और न देखेंगे वो खड़ा इतनी 1 किलोमीटर दूर मंच पर, वो खड़ा, वह खड़ी देख, और सारा दिन धक्के खा के वापस आ जा। बता के ले आए उसने देख के? तो उसके ऊपर बेमतलब हम आसक्त होने की बीमारी हमारा वहाँ लगी थी।